पे स्मृति ईरानी जो डेली डेली अपनी डिग्रियां बदल लेती हैं, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हिंदुस्तान अब अपने यही बांग्लादेश से भी नीचे चला गया इंडेक्स। तो जो चीज नेहरू जी बना के गए हैं उनका ही यूज कर रहे हैं, अपनी चीज तो नहीं बनाई है। अब सीमा हैदर क्या हिंदुस्तान से ज्यादा बड़ी है? पाकिस्तान हमारे से ऊपर चला गया। और आप चले जाइए, जैसे फ्रांस के लोग आपको मांग रहे हैं, बाकी लोग मांग रहे हैं, जैसे आप कहते हैं, तो फ्रांस के पास चले जाइए, हमको जरूरत नहीं है। आप फकीर आदमी झोला उठाकर चले जाइए। अब आपके झोले से और जाते जाते, जैसे हमेशा कहती हूँ, आपका झोला चेक होगा, तो फिर से आपको जाते जाते झोला चेक होगा कि इसमें रेल, भेल, तेल, सेल, जहाज, एयरपोर्ट, एयरलाइंस, एयर इंडिया जिसे कह रहे हैं हम, ये सब चला ही गया। और जितना व्यापारियों को आपका झोला आप देना चाहते हैं, ये बीजेपी के नेता कहते हैं कि चुनावी स्टंट मणिपुर को मत बनाइए, ये बहुत नाजुक जगह है, बहुत वैसी जगह है। मोदी जी से चुनावी स्टंट तो ज्यादा कोई करता नहीं है मेरे हिसाब से। मोदी जी से ज्यादा तो चुनावी स्टंट किसी ने किया, चाहे वो धर्म पर हो, चाहे वो बेटी पर हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो। अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना रहे हैं मोदी जी, फ्रांस जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सरहदें जिसने बढ़ाई, कांग्रेस से ज्यादा किसी ने नहीं बढ़ाई है। नेहरू जी के टाइम पर गोवा आजादी के बाद हमारे को मिला था, इंदिरा जी के टाइम पर बांग्लादेश हमारे से पाकिस्तान अलग हो गया था, और मनमोहन जी के टाइम पर सिक्किम हमारे को मिला था। तो मेरे हिसाब से तो कांग्रेस के टाइम पर ही हुआ है, और कभी देश संकट में नहीं आया कांग्रेस के टाइम पर। बीजेपी डबल इंजन की सरकार जहाँ जहाँ आ रही है वहाँ पर ही ऐसा हो रहा है। चाहे आप अभी मणिपुर में देख लीजिए, चाहे आप बंगाल देख लीजिए, चाहे आप यूपी का हाथरस देख लीजिए, हर जगह जहाँ पे, और मध्य प्रदेश देख लीजिए, मध्य प्रदेश में अभी आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है, मणिपुर में वहाँ कम्युनिटी के साथ क्या हो रहा है, आदिवासी कम्युनिटी वहाँ पे भी, वो भी, उनको भी धमकियाँ मिल रही हैं, थ्रेट्स मिल रहे हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार जहाँ पर है वहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो मोदी जी या तो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते या प्रोटोकॉल को मानते नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री इतने दिनों तक चुप रहना, उनका पता नहीं क्या दर्शा रहा है। प्रधानमंत्री एक तरफ कह देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह देते हैं, उसमें भी हम लोग ने कुछ नहीं कहा। अब जब इतनी बड़ी बात आ गई, मेरे ख्याल से तो जो भी ऐसा जिसने भी काम किया है कारगिल में, जो शहीद हुआ उनकी बेटी या बहू या पत्नी के साथ, मेरे हिसाब से कड़ी सजा होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए। 1 महीने से ज्यादा टाइम तो निकल ही गया है करीब करीब, और क्या कह सकते हैं। राहुल, देखिए, जिस तरह से मैंने बताया कि वो यही कह रही थी, स्टंट मत खेलिए, वहाँ पर राजनीतिक स्टंट मत बनाइए, बहुत नाजुक क्षेत्र है। तो मेरे हिसाब से स्मृति ईरानी जो डेली डेली अपनी डिग्रियां बदल लेती हैं, उनको शांत रहना चाहिए। मेरे हिसाब से दूसरी कंगना रनौत बीजेपी के लिए स्मृति ईरानी है, जो डेली डेली डिग्रियां बदलती हैं, शायद उनको अपनी जबान पे थोड़ी लगाम देनी चाहिए। देश के लिए शर्मिंदगी की बात है कि ऐसा देश में हो रहा है, और मेरे हिसाब से बीजेपी पार्टी मेरे हिसाब से बेटियों के लिए या नारी शक्तिकरण के लिए कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ हिंदुओं के वोट बढ़ा रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है, धर्म की राजनीति खेल रही है। मेरे हिसाब से अगर विकास कांग्रेस की तरह करे या बाकी पार्टियों की तरह विकास पे बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रधानमंत्री से क्या अपील होगी आपकी इस तरह? प्रधानमंत्री से बस आखिर में यही हाथ जोड़ के अपील है कि जल्दी से जल्दी आप चले जाइए, जैसे फ्रांस के लोग आपको मांग रहे हैं, बाकी लोग मांग रहे हैं, जैसे आप कहते हैं, तो फ्रांस के पास चले जाइए, हमको जरूरत नहीं है। आप फकीर आदमी झोला उठाकर चले जाइए। अब आपके झोले से और जाते जाते, जैसे हमेशा कहती हूँ, आपका झोला चेक होगा, तो फिर से आपको जाते जाते झोला चेक होगा कि इसमें रेल, भेल, तेल, सेल, जहाज, एयरपोर्ट, एयरलाइंस, एयर इंडिया जिसे कह रहे हैं हम, ये सब चला ही गया। और जितना व्यापारियों को आपका झोला आप देना चाहते हैं, ये सब जाते जाते आपके चेक क्यों जा रही है? उन्होंने देश के लिए सब कुछ त्यागा है ना, देश के लिए। देखिए एक सेकंड, देखिए जिस तरह से उन्होंने क्या करा, हमने तो नहीं बोला था आप अपनी बीवी छोड़ दीजिए, हमने नहीं बोला था आप बच्चे मत करिए, हमने कुछ कहा था आप अपने बीवी बच्चे रखिए, देश को उससे क्या है। आपके बीवी बच्चे हमारे को परेशान नहीं कर रही है, तो आपका अपना पर्सनल संबंध है। कहते मैंने त्याग दिया, मैंने त्याग दिया, क्या त्याग दिया आपने? देश के लिए त्याग दिया, खुद नहीं त्यागा, देश के लिए त्याग दिया। देश को नहीं जरूरत थी, देश को तो अब आपकी भी जरूरत नहीं है, देश को तो आपकी भी जरूरत नहीं है, आप भी खुद को ही त्याग दीजिए। खुद ही बन जाएंगे विश्व गुरु, मोदी जी लेकर जाएंगे ना आपको। हम मोदी जी, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हिंदुस्तान अब अपने यही बांग्लादेश से भी नीचे चला गया इंडेक्स में। देखेंगे अगर आप अभी इंडिया को देखिए, हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया नहीं है। इंडिया हमारे यहाँ जितने भी, पाकिस्तान हमारे से ऊपर चला गया, और क्या बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। अब इंडिया चांद का सफर तय कर रहा है, इस पर आप ध्यान नहीं देंगी? चांद तो सिर्फ इंडिया ने ही सफर तय नहीं किया है, चांद तो बाकी देशों ने भी किया है। हम ये हमारे लिए बड़ी बात है, बड़ा कि चंद्रयान 3 से बहुत हमारे को उम्मीद मिली है कि पहली बार इंजन हमारे यहाँ बना है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसरो किसने चालू किया था, शायद आपको पता होगा, नेहरू जी ने चालू किया था। इसरो की स्थापना जो नींव रखी थी वो भी नेहरू जी ने ही रखी थी। तो ज्यादा भाखड़ा नंगल डैम पर जाते हैं, वो भी नेहरू जी ने किया था। रेल, वेल, तेल, सेल,
नेहरू जी ने की थी। तो जो चीज नेहरू जी बना के गए हैं उनका ही यूज कर रहे हैं, अपनी चीज तो नहीं बनाई। अब एक चीज बनाई है जेवर एयरपोर्ट, कल 1 महीने बाद आप देख लीजिएगा जेवर एयरपोर्ट पे उद्योगपति किसका राज होगा? उद्योगपतियों का राज होगा। बिल्कुल राज होगा, कैसे नहीं होगा? मोदी जी काठ की पुतली है, कठपुतली नहीं, वो तो काठ की पुतली है। और काठ कौन है? अंबानी अडानी, उनकी पुतली है। देखिए, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया, ये देश के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था। और पूरा मणिपुर, पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा हिंदुस्तान इसका जवाब मांग रहा है डबल इंजन की सरकार से, जो अभी फेल हो चुकी है। देखिए, सैकड़ों मामले नहीं है, बस आखिर में मैं यही कहूँगी कि पहली बार ही ऐसा मामला आया है, हमेशा ऐसे मामले नहीं आए। नॉर्थ ईस्ट ऐसे सैकड़ों मामले हो चुके हैं। जब देखिए, सैकड़ों मामले आए होंगे, लेकिन खबर किसकी चल रही है? सीमा हैदर तो वो तो पाकिस्तान, अभी सलमान खान की आपने मुन्नी देखी होगी, जो मुन्नी उन्हें पाकिस्तान भेज दी थी, वो मुन्नी वापस आ गई है, और कुछ नहीं है। मुन्नी का वापस आई है, और कुछ नहीं है ज्यादा। यही तो इसलिए तो गोदी मीडिया है, आप लोगों को अब समझ आ रहा है, इसलिए तो गोदी मीडिया है। सीमा हैदर के हिंदुस्तान से ज्यादा बड़ी है, और अगर ज्यादा ही बड़ी बात है तो अपनी जांच कमेटी उनकी जांच करे, और ज्यादा क्या कह सकते हैं? अगर कुछ ऐसे पाकिस्तान से ज्यादा करीबी संबंध है उनके, पाकिस्तान की है लेकिन ऐसे कुछ संबंध है, वो जांच एजेंट है या कुछ ऐसा है, तो वो जांच कर रही है, टीम जांच कर रही है। मैंने नहीं कहा कि मैं सीमा हैदर का मैं बोलूँ एक बारी, हाँ, मैंने तो नहीं कहा कि मैं सीमा हैदर का समर्थन कर रही हूँ, मैंने तो नहीं कहा। मैंने बोला हाँ, जांच कमेटी समर्थन नहीं कर रही है, जांच कमेटी उनके चेकिंग कर रही है, अगर कुछ ऐसा होगा तो पता चल जाएगा। बस गोदी मीडिया पे ये सवाल आ रहा है कि क्या वो अभी मणिपुर ज़्यादा बड़ा है या सीमा हैदर बड़ा है या हिंदुस्तान ज़्यादा बड़ा है? मेरे को अभी पश्चिम बंगाल की जानकारी नहीं है, मेरे को अभी उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। जैसे ही मेरे को जानकारी होगी मैं बिल्कुल आपको